जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की भारतीय नागरिक खार्किव तुरंत करे खाली, एडवाइजरी जारी होते ही मिसाइल अटैक। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है। इस बीच विदेश मंत्रालय की तरफ से एक नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एडवाइजरी के मुताबिक खार्किव में मौजूद सभी भारतीयों को उनकी सुरक्षा के लिए तत्काल खार्किव शहर को छोड़ देना होगा। जानकारी के मुताबिक एडवाइजरी जारी होने के बाद खार्किव में एक क्रूज मिसाइल सिटी काउंसिल की इमारत से टकरा गई। आपको बता दें कि युद्ध में हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां फंसे सभी भारतीयों को जल्दी से जल्दी खार्किव को छोड़ने के लिए कहा गया है। और इन सभी के बीच में दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा ये तीसरा विश्व युद्ध। तो दोस्तों, जिसका डर था वही होने जा रहा है। आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो ये विनाशकारी होगा। आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने दावा किया कि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देगा। दरअसल यूक्रेन पर आक्रमण के कुछ ही दिन पहले रूस और उसके सहयोगी बेलारूस परमाणु अभ्यास में लगे हुए थे। इस बीच दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि खार्किव में सिटी काउंसिल बिल्डिंग को उड़ाया, स्कूल पर भी मिसाइल से हमला। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग का आज 8वां दिन है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार बमबारी कर रही है, मिसाइलें भी दाग रही है। इसके अलावा खार्किव शहर पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है और खार्किव में भी उसके सैनिक पहुंच चुके हैं। और इस बीच दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन को हथियार देने वाले नाटो देशों के साथ टकराव की कोई गारंटी नहीं है। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि युद्ध के 7वें दिन यूक्रेन से फिर से बात करने को तैयार हुआ रूस। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में युद्ध तो जारी है, पर इस बीच रूस फिर से बातचीत के लिए तैयार हो गया है। आपको बता दें कि यूक्रेनी अधिकारियों के साथ फिर से बातचीत करने के लिए बुधवार को ही रूसी प्रतिनिधिमंडल तैयार है। और ये बातचीत कहाँ हो सकती है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। और आपको बता दें कि पहले जो बातचीत हुई थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि रूस के लिए अमेरिका ने बंद किया एयर स्पेस। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है। खिर्सान शहर पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो गया है और खार्किव में भी उसके सैनिक पहुंच गए हैं। वहीं रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार बमबारी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। और उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि रूस के लिए अपना एयर स्पेस हम बंद कर रहे हैं। अभी तक नाटो के कई देश पहले ही रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर चुके हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका ने अब ये कदम उठा लिया है और रूस को पूरी तरह अकेला कर दिया है। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि जेलेंस्की की जगह विक्टर को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाना चाहता है रूस। यूक्रेन की मीडिया का बहुत बड़ा दावा। आपको बता दें कि यूक्रेन रूस युद्ध के बीच में एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेनी राजनेता विक्टर को ही यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के धुर विरोधी हैं। यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि पुतिन ने बहुत बड़ा दाव खेल दिया है, वो विक्टर को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा 6 दिनों में करीबन 6000 रूसी मारे गए। आपको बता दें कि रूस के हमले के बाद युद्धग्रस्त यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा सामने आया है। राइटर्स की खबर के अनुसार यूक्रेनी राष्ट्रपति का कहना है कि युद्ध के 6ठे दिन में लगभग 6000 रूसी मारे गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की जान पर बनाई तो पाकिस्तानियों ने भी किया तिरंगे को सलाम। यूक्रेन में ऐसे बचाई अपनी जान। आपको बता दें कि देश की शान तिरंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के साथ ही पाकिस्तानी और तुर्की नागरिकों के भी काम आ रहा है। तिरंगे की आड़ में पाकिस्तान और तुर्की के छात्र भी रूस के भीषण हमले की मार झेल रहे यूक्रेन से बाहर निकलने में कामयाब हो पाए हैं। आपको बता दें कि वहां के छात्रों ने बताया कि तिरंगा पाकिस्तानी और तुर्की छात्रों के लिए भी बड़ा सहारा बना। तिरंगे की मदद से ही पाकिस्तानी और तुर्की छात्र भी कई चेक पॉइंट्स को पार करते हुए यूक्रेन से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। और इन सब खबरों के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की राशन कार्ड धारकों को अब राशन के साथ मिलेगी मुफ्त में चीनी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि राशन कार्ड धारकों को हर राशन कार्ड के साथ अब 3 किलो चीनी मुफ्त में मिलेगी। चीनी की खेप राशन दुकानों में पहुँच चुकी है और इसका वितरण भी शुरू हो चुका है। दरअसल होली का त्योहार आने वाला है, इस वजह से 3 महीने की चीनी एक साथ मिल रही है, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च की चीनी आपको एक साथ मिल रही है। आपको बता दें कि आपको गेहूं, चावल, चना और रिफाइंड ऑयल तो मिल ही रहा है, अब इसके साथ मुफ्त में चीनी भी दी जाएगी। दोस्तों अगर आपके राज्य में भी चीनी मिलती है या नहीं मिलती है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आयुष्मान कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ी अपडेट। योजना का दायरा बढ़ा, इसमें जोड़ी गई है ये मेडिकल सुविधाएं।
दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार देश के गरीब और पिछड़े लोगों को मूल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए समय समय पर कई सारी योजनाएं लेकर आती है। ऐसे ही असमर्थ लोगों के लिए फ्री में स्वास्थ्य योजना देने के लिए आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया गया था, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति जो गरीब है और अस्पताल में इलाज करवाता है तो अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। दरअसल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके पीछे की वजह ये है कि हर राज्य में योजना को लागू करवाना है। अब इस योजना के तहत लाभार्थी ऐसे मेडिकल प्रोसीजर का भी विकल्प चुन सकेंगे जो हेल्थ पैकेज का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो चीजें इसमें छूट गई हैं, अब उन्हें भी शामिल किया गया है। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपने हेल्थ कार्ड यानी कि आयुष्मान भारत कार्ड बनवाया है या फिर नहीं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब सामान्य टिकट पर भी की जा सकती है रेलवे की यात्रा। आपको बता दें कि कोविड के चलते आरक्षित किए गए रेलगाड़ियों के कोच अब अनारक्षित कर दिए गए हैं। जल्द ही यात्री पहले की तरह खिड़की से सीधे टिकट खरीद के अनारक्षित कोच में सफर कर पाएंगे। पुरानी व्यवस्था बहाल होने से लोगों को प्रमुख ट्रेनों में सामान्य टिकट पर अब यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। इस दस्तावेज के बिना अब नहीं मिलेगा पैसा। दोस्तों अगर आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ मिलता है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। सरकार ने इस योजना में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब सरकार ने पीएम किसान योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। मतलब ये हुआ कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो अब आपको राशन कार्ड का नंबर भी देना होगा। आपको बता दें कि नए रजिस्ट्रेशन के लिए अब किसानों को पोर्टल पर राशन कार्ड नंबर देना होगा। इसके साथ ही राशन कार्ड का एक PDF भी अपलोड करना होगा। वहीं राहत की बात तो ये है कि अब खतौनी, बैंक का पासबुक, आधार कार्ड और घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी अब जमा कराने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह अब डॉक्यूमेंट्स की PDF फाइल बनाकर इसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में ऑफलाइन कक्षाओं के लिए अब माता पिता की सहमति लेना अनिवार्य नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली के विद्यालयों में 10वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को ऑफलाइन कक्षाओं में हिस्सा लेने के लिए अपने अभिभावकों से सहमति पत्र की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा निदेशालय ने ये जानकारी दी है। पिछले 2 साल में पहली बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूल 1 अप्रैल से पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में चलेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र सरकार ने दी है बड़ी राहत। मुंबई समेत 14 जिलों में रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में गिरावट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदियों में ढील देना शुरू कर दिया है। इसके मुताबिक रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल को रियायत देने का फैसला किया गया है। राज्य में अब रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल 100% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश के इन हिस्सों में आज शुरू होगी तेज बारिश। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, NCR समेत देश के कई हिस्सों में मौसम का बदलाव होने वाला है। दिल्ली में हल्की बारिश और दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। आपको बता दें कि 3 से 5 मार्च के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ हल्की बौछारें पड़ने की भी संभावना है। वहीं 4 और 5 मार्च को दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान जताया गया है। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली NCR के मौसम की बात करें तो बुधवार से राजधानी में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में गुरुवार को बादल छाए रहेंगे, साथ ही बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक मध्यम स्तर और बारिश के बाद तेज हवा चलेगी और पूरे हफ्ते बादल छाए रहेंगे। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करें। जय हिंद, जय भारत।